नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में आप सभी कवर करेंगे कि पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत जो है संविधान की अनुसूची कवर करेंगे। और ये जो क्लास होगी तो विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि संविधान की अनुसूची से संबंधित ये जो क्लास है थ्योरी की क्लास होगी। और थ्योरी की क्लास को कंप्लीट करने के तुरंत पश्चात ही इस वीडियो में ही अंतिम में जो है आपको संविधान की अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रखी गई है। अर्थात अब तक आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान की अनुसूची से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को रखा गया है, या जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं सभी प्रश्नों को संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए जो है इस क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। और यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूची, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आप सभी को स्मरण होना चाहिए कि हमारा जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में यदि देखा जाए तो कुल 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन वर्तमान में यदि बात किया जाए तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और ये जो 12 अनुसूची की गई है 8 के पश्चात जो भी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, इन सभी अनुसूचियों को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अर्थात संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अब हम सभी अनुसूचियों को एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो पहली अनुसूची है, तो पहली अनुसूची में देखिए क्या बताया गया है। तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों एवं 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में संविधान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यहीं पर आप सभी को समझना है कि संविधान की जो पहली अनुसूची है और संविधान का जो पहला आर्टिकल है और संविधान का जो पहला भाग है, इन तीनों जगह देखा जाए तो संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अर्थात कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद, प्रथम अनुसूची और प्रथम भाग में ही 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अब हम चलते हैं कि जो द्वितीय अनुसूची है, तो द्वितीय अनुसूची में यदि देखा जाए तो क्या बताया गया है, तो द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान के जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनको प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है। अब देखते हैं कि संविधान की जो तृतीय अनुसूची है, तो तृतीय अनुसूची में देखा जाए तो शपथ के पद का प्रावधान किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान के जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख संविधान के तृतीय अनुसूची में किया गया है। लेकिन यहीं पर आप सभी को समझना आवश्यक है कि संविधान की ये जो तृतीय अनुसूची है, तो तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इनका जो उल्लेख किया गया है एक अलग आर्टिकल है, उस आर्टिकल में किया गया है। जैसे राष्ट्रपति के पद का शपथ के पद का उल्लेख जो है आर्टिकल 60 में किया गया है, और उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख आर्टिकल 69 में किया गया है, और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में किया गया है। अब यहीं पर देखा जाए तो यदि आपके एग्जाम में द्वितीय और तृतीय अनुसूची से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अधिकांश विद्यार्थी गलत कर देते हैं। देखिए, अब यदि द्वितीय अनुसूची में याद करना है कि द्वितीय अनुसूची में क्या मेंशन किया गया है, तो एक कहावत कही जाती है कि बाप नंबरी बेटा दो नंबरी। ठीक है ना, यानी जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी नागरिक होता है, यदि वह 2 नंबर का कोई काम करता है तो उसकी इनकम में एकाएक क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यानी कोई भी व्यक्ति जो 2 नंबर का काम करेगा तो क्या करता है, पैसा अधिक कमाता है ना। तो अर्थात द्वितीय अनुसूची में क्या है बोलो, पैसा है, अर्थात सेकंड जो अनुसूची है इसमें वेतन भत्तों एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। और जो तृतीय अनुसूची है इसमें शपथ का उल्लेख है। देखिए यहाँ पर शपथ हम यदि हम लिखते हैं सा पाथ, तो शपथ में देखिए 3 वर्ड आ रहा है ना, 3 शब्द आ रहा है शपथ। और इसी प्रकार शपथ में देखा जाए 3 तृतीय में क्या हो जाएगा, शपथ का उल्लेख किया गया है। फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा आप सभी को नहीं करना है काम कि 2 नंबर का काम करके अपनी इनकम को वृद्धि करना है, ऐसा आपको नहीं करना है ना। तो सेकंड अनुसूची जो है और जो थर्ड अनुसूची है, अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगी। अब हम चलते हैं चौथी अनुसूची की तरफ। तो यहाँ पर जो चौथी अनुसूची है, तो चौथी अनुसूची में देखा जाए तो राज्यसभा में सीटों की आवंटन के विषय में बताया गया है। अर्थात राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, इनका जो निस्तारण किया गया है चौथी अनुसूची में किया गया है। एक प्रकार से देखा जाए तो इसका जो आधार माना गया है कि किस राज्य में जो है राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, तो जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों के आवंटन के विषय में बताया गया है। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या जितनी होगी उसी के अनुपात में राज्यसभा की सीटों का निस्तारण किया जाएगा। अर्थात वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सीट जो है सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक हैं। अब हम चलते हैं पांचवी अनुसूची की तरफ। तो संविधान की जो पांचवी अनुसूची है, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। और संविधान की जो छठवीं अनुसूची है, तो छठवीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। वो भी किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जो है जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। यहीं पर आप सभी को समझना है कि जो पांचवी अनुसूची है, तो पांचवी अनुसूची में आप सभी को याद करना है कि एससी और एसटी दोनों का मेंशन किया गया है, जबकि छठवीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ एसटी का अर्थात अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है। अब हम चलते हैं इसी क्रम में सातवीं अनुसूची की तरफ। तो सातवीं जो अनुसूची है इसमें बताया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच संघ राज्य एवं समवर्ती सूची में शक्तियों के विभाजन के विषय में बताया गया है। अर्थात जो है वर्तमान में देखा जाए तो संविधान में 3 सूची है, जैसा कि अभी आपने उपरोक्त में देखा। कौन कौन सी है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। अब देखिए जो सूचियां हैं इन सूचियों की विशेषताएं क्या हैं, तो पहली क्या है, कानून कौन बनाएगा। अर्थात संघ सूची के विषय पर देखा जाए तो कानून बनाने का अधिकार
सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अब देखिए कि प्राथमिकता किसको दी जाएगी, अर्थात संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखिए राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार तो राज्य सूची को दिया गया था, लेकिन लोक कल्याणकारी हित में होने पर जो है राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में देखा जाए, यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बना दिया है और दोनों के द्वारा बनाए गए कानून पर कोई टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखिए कि विषय थे कितने, अर्थात देखा जाए तो संघ जो सूची है, तो संघ सूची में पहले कितने विषय थे, तो 97 विषय थे। और राज्य सूची में देखा जाए तो 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में कितने विषय हैं यानी कि वर्तमान में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में देखा जाए फिलहाल वर्तमान में देखा जाए तो 100 विषय हो गए हैं, 100 विषय हो गए हैं, लेकिन एम लक्ष्मीकांत की बुक में दिया है फिलहाल 98 विषय, अभी जो नई संस्करण की बुक आई है उसमें दिया है। और राज्य सूची के विषयों पर देखा जाए तो 61 सब्जेक्ट हैं, फिलहाल 59 विषय ऐसा एम लक्ष्मीकांत की बुक में दिया है। और समवर्ती सूची के विषय में देखा जाए तो वर्तमान में 52 विषय हैं। इस तरीके से आप सभी ने पहली अनुसूची से लेकर के 7वीं अनुसूची तक सभी विषयों को अध्ययन किया। अब हम चलते हैं कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, तो 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वह किससे है, भाषाओं से है। और मूल जो 8वीं अनुसूची थी, तो मूल 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था और वर्तमान में जो है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। और यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, तो आप क्या बताएंगे कि मूल संविधान में कुल 8 ही अनुसूचियां थीं। अब देखिए तो जो 14 भाषाओं से जो 22 भाषाओं को ऐड किया गया है और भाषाओं को जो ऐड किया गया है उनको कैसे और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। देखिए पहला जो है एक संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है इसमें देखा जाए तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और बाद में 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था और इसके तहत देखा जाए तो कोकड़ी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया था। इसके बाद 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था और इसके तहत यदि देखा जाए तो कोकड़ी, मणिपुर, कोकड़ी, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। और इस तरीके से देखा जाए तो कभी कभी कुछ जो है लोग जो है ट्रिक बताते हैं कि नमक को जोड़ा गया है, जैसे नमक क, अर्थात नमक कहने का तात्पर्य यह है कि 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली को जोड़ा गया, म से मणिपुर को जोड़ा गया, क से कोकड़ी को जोड़ा गया। और यहाँ पर 92वां संविधान संशोधन के तहत देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं बोर्ड मास का नियम पढ़े होंगे ना आप लोग मैथ में, तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ये ट्रिक बना देते हैं। बो से क्या हो जाएगा, बोडो को जोड़ा गया, डी से क्या हो जाएगा, डा से डोगरी को जोड़ा गया, माँ से क्या हो जाएगा, मैथिली को, और साथ क्या हो जाएगा, संथाली को जोड़ा गया। इस तरीके से देखा जाए तो बाद में जो है सन 2011 में जो है देखा जाए तो जो उड़िया था, तो उड़िया का नाम बदल कर ओडिया कर दिया गया था। और इसके पश्चात देखते हैं कि
संविधान की जो अगली अनुसूची है तो वह है 9वीं अनुसूची है। और 9वीं जो अनुसूची है, यदि देखते हैं कि इसका संबंध किससे है, तो भूमि सुधार कानून से है। और इसको कब जोड़ा गया था, तो प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के तहत जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में कुल 282 विषय हैं। और जो है 24 अप्रैल 1975 से 9वीं अनुसूची में जो भी विषय निर्धारित किए गए हैं, इन विषयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है 24 अप्रैल 1975 से। और इसके फलस्वरूप देखते हैं कि संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, तो 10वीं जो अनुसूची है इसका संबंध जो है दल बदल कानून से है। और इसको कब जोड़ा गया था, तो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि संविधान की 11वीं अनुसूची है, तो 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। और इसको जोड़ा कब गया था, तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा गया था। और इसमें कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में, तो 29 विषय हैं। और इसके फलस्वरूप देखते हैं कि संविधान की जो 12वीं अनुसूची है, तो 12वीं अनुसूची का जो संबंध है नगर पालिका से है। और इसको कब जोड़ा गया था, तो 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। अर्थात आपने यहाँ पर देखा कि 73वां जो संविधान संशोधन है ये भी 1992 में हुआ था। और 74वां जो संविधान संशोधन है यह भी 1992 में ही हुआ था। लेकिन कहीं कहीं किताबों में आप क्या पाते हैं कि यहाँ पर 1993 भी पाते हैं। तो 1993 किताबों में इसलिए दिया रहता है कहीं कहीं, क्योंकि यदि हम बात करते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके बाद इसको लागू कब किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां जो संविधान संशोधन है इसको लागू किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी क्रम में यदि हम देखते हैं कि जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो इसको लागू कब किया गया था, तो 1 जून जो है 1993 को 74वां संविधान संशोधन को संसद द्वारा लागू किया गया था। अब यहाँ पर आप सभी ने जो है संविधान की अनुसूचियों के विषय में एकदम गहन अध्ययन किया। अब आपके एग्जाम में अनुसूचियों से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनकी जो है यहाँ पर व्याख्या की जाएगी और आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर भी बताते चलना। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे, तो आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। विकल्प में दिया है 8, 10, 12, 14। तो आपको बताना है कि उत्तर क्या होगा। तो यदि देखा जाए कि वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं कि पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। 6 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है। तो आपको उचित आंसर चयन करना है। तो आपका जो उत्तर होगा 8 हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। विकल्प में है 6, 8 और 10 एंड 12 दिया है। तो आपको बताना है कि उत्तर क्या होगा। तो विकल्प जो बी 8 दिया है यही
जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। विकल्प में है 8, 9, 10, 11। तो मूल संविधान में देखा जाए तो कुल 8 ही अनुसूचियां थीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। विकल्प में दिया है पहला, दूसरा, 7वां, 9वां दिया है। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, जिसका संबंध किससे था? भूमि सुधार कानून से था। अगला क्वेश्चन है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? विकल्प में दिया है 9वीं, 10वीं, और दो विकल्प में क्या दिया है? 11वीं, 12वीं दिया है। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो विकल्प जो बी है, 10वीं अनुसूची को 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? विकल्प में दिया है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं दिया है। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो 73वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत देखा जाए तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? विकल्प में है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो उत्तर क्या होगा कि 12वीं जो अनुसूची है इसको 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? विकल्प में है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, और दिया है शपथ ग्रहण से, और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से दिया है। तो आप सभी को बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो देखा जाए तो द्वितीय अनुसूची का जो संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से है, अर्थात विकल्प जो डी है यही आपका उचित आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? विकल्प है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रथम अनुसूची में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिया है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के क्या है? वेतन आदि के वेतन, ध्यान देना, के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में है? विकल्प में है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय और चतुर्थ अनुसूची दिया है। तो वेतन का उल्लेख आप सभी को पता ही है कि द्वितीय अनुसूची में किया गया है, अर्थात विकल्प बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है आपको बताना है। पहला विकल्प दिया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, दूसरा विकल्प दिया है शपथ से, तीसरा विकल्प दिया है भाषाओं से, चौथा विकल्प दिया है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है?
शपथ तथा प्रतिज्ञान से है, अर्थात विकल्प बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि सभी देख पा रहे हैं कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि राज्यसभा में आवंटन की सूची के विषय में पूछा गया है। विकल्प में दिया है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। तो उचित आंसर का चयन करना है, तो विकल्प जो डी है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि निम्न में से भारत के संविधान के किस एक आर्टिकल अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है, आपको बताना है। विकल्प में दिया है आठवीं अनुसूची, अनुच्छेद 370 दिया है, छठवीं अनुसूची और आर्टिकल 250 दिया है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट करना है। थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि उत्तर क्या होगा प्रश्न संख्या 14 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? विकल्प में है सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। तो आप लोग बताना है कि राइट उत्तर क्या होगा। तो राजभाषाओं का जो उल्लेख किया गया है तो आठवीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची का संबंध है किससे, आपको बताना है। पहला विकल्प दिया है राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, दल बदल के आधार पर दिया है। तो उत्तर क्या होगा? भाषाओं के साथ जो है आठवीं अनुसूची का संबंध है। इसी तरीके से आप सभी एकदम बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी जो है अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आप लोग करें। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया है कि किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। विकल्प में दिया है पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो उचित आंसर का चयन करना है, तो विकल्प जो सी दिया है नौवीं अनुसूची जो है आपका उचित आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? विकल्प में दिया है तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा दिया है। तो आप बताएं कि उचित आंसर क्या होगा। तो तमिलनाडु जो विकल्प में पहला है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? विकल्प में है अनुसूची 1, दूसरा है अनुसूची 7 और तीसरा है अनुसूची 9 और अनुसूची 10 दिया है। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा? अनुसूची 1 हो जाएगा। पहला विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? विकल्प में है आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं दिया है। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो दल बदल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा 10वीं अनुसूची हो जाएगा। जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं क्वेश्चन जो 21 है इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
विकल्प में दिया है दल बदल कानून से, संघ की भाषाओं से, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वह दल बदल कानून से है, अर्थात विकल्प जो पहला दिया है यही आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो 22 है इसमें पूछा गया है कि संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। विकल्प में दिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 विकल्प हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि मणिपुर में जो है 6वीं अनुसूची लागू नहीं होती। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होती है, मणिपुर में नहीं लागू होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, जैसा कि स्क्रीन में आप सब देख पा रहे हैं। ध्यान से आपको पहले प्रश्न को पढ़ना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची 1 है, सूची 1 में क्या है, अनुसूचियां हैं, और अनुसूची में दिया है चौथी अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। अब क्या है, संबंधित विषय हैं। इसमें दिया है भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा, जनजाति क्षेत्र दिया है। तो आप सभी को मिलान करना है कि उचित आंसर जो है क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इस प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो जो पहला दिया है चौथी अनुसूची ना, तो चौथी अनुसूची में जो है देखा जाए तो क्या है कि राज्यसभा की सीटों के आवंटन के विषय में बताया गया है, अर्थात ए का 3 हो जाएगा ना। और बी में क्या है, 6वीं अनुसूची। तो 6वीं अनुसूची में जो है देखा जाए तो क्या है, जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया है, अर्थात बी का 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो 8वीं अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया है, अर्थात सी का 2 हो जाएगा। और जो 9वीं अनुसूची है, तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून है, अर्थात डी का 1 हो जाएगा। अर्थात उत्तर क्या हुआ कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, अर्थात विकल्प जो सी दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुसूचियां दिया है। इसमें पहली में 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। फिर संबंधित विषय हैं और इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के ये सब डाट डाट दिए हैं। इनमें से आप सभी को उचित आंसर का चयन करना था और इसके पश्चात आपको बताना है कि उत्तर क्या होगा। तो आप लोग यदि इसका मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन के फलस्वरूप आप पाएंगे कि इसका जो उत्तर होगा विकल्प जो डी दिया है, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, अर्थात विकल्प डी आपका उत्तर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें भी जो है आपको पढ़ना है और पढ़ने के फलस्वरूप सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और उसके फलस्वरूप जो है आप सभी को उत्तर का चयन करना है कि उत्तर जो है आपका क्या होगा। और यदि आप सभी अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के फलस्वरूप आप सभी पाएंगे कि इस प्रश्न का भी जो राइट आंसर होगा 4 3 1 2, अर्थात जो विकल्प बी है यही जो है आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि कम समय में आपको अपने एग्जाम की तैयारी करना है तो आप सभी अपना मूल्यांकन स्वयं करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसमें दिया है कि संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अब देखिए पहला जो दिया है, प्रथम अनुसूची राज्य एवं संघ शासित के सूचियों के विषय में बताया है, तो ये तो सही दिया है। अगला द्वितीय अनुसूची में निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। अगला दिया 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य शक्तियों का विभाजन, सही दिया है।
10वीं अनुसूची में दल बदल कानून सही दिया है, तो विकल्प जो बी है यही जो है उत्तर आपका गलत दिया है, और यही गलत ही आपको बताना था कि कौन सा गलत होगा, अर्थात बी जो है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं, आपको बताना है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है। पंचायती राज, नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज विषयों का उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। चौथी अनुसूची का, इसमें पहला दिया है, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट की गई है। अगला दिया है कि इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। अगला दिया है कि इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्वृष्ट हैं। अगला दिया है कि इनमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित अन्य अंतर्वृष्ट है। तो विकल्प जो डी है यही जो है आपका उचित आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है, इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यदि आप लोग पढ़ेंगे प्रश्न को, तो पढ़ने के फलस्वरूप आप सभी पाएंगे कि इसमें 1 का 1 होगा, और बी का 2 होगा, सी का 3, डी का ये होगा, अर्थात विकल्प जो डी है यही जो है उत्तर आप सभी का राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसमें दिया है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। विकल्प में है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी दिया है। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो पहला विकल्प जो है पहली अनुसूची ही आपका उत्तर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, मतलब इसको कब जोड़ा गया है ना 9वीं अनुसूची को। विकल्प में है प्रथम संविधान संशोधन, 8वें संविधान संशोधन, 9वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। विकल्प पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। विकल्प में है पहली, दूसरी, तीसरी, और एक विकल्प क्या दिया है, पांचवी दिया है। तो आपको बताना है कि उत्तर राइट क्या होगा। तो पहली अनुसूची जो है आपका उत्तर जो है राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों के पढ़ने के फलस्वरूप आपको उचित आंसर का चयन करना था। तो चौथी अनुसूची के परिप्रेक्ष्य में जो है देखा जाए, तो जो विकल्प बी है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है, यहाँ पर सूची 1 दिया है और जो है सूची 2 दिया है। सूची 1 में प्रशासनिक उपबंध हैं और सूची 2 में अनुसूची हैं। तो इन सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और उसके फलस्वरूप आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो आप सभी अध्ययन करेंगे, तो अध्ययन के फलस्वरूप जो है आप सभी पाएंगे कि इसका जो आंसर राइट होगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 4, 1 2 3 4, डी डी जो है आपका उत्तर राइट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में बताया गया है? तो उत्तर क्या होगा? जो पांचवी अनुसूची है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। विकल्प में है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। आप सभी बताएं कि उचित आंसर क्या होगा। तो 8वीं जो अनुसूची है ये जो है नई अनुसूची नहीं होगा। विकल्प जो पहला है यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और उसके फलस्वरूप आपको बताना है कि राइट आंसर जो है क्या होगा। तो आपका जो विकल्प बी दिया है यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों में से आपको उचित आंसर का चयन करना था। तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 39 है इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 4 विकल्प दिए हैं, इन विकल्पों में से राइट आंसर का चयन करना था। तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। तो आज की क्लास में आप सभी ने देखा कि संविधान की अनुसूची से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने रखा। यदि ये क्लास आप सभी को उपयोगी लगती है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।